गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से आपके समक्ष कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सुनिएगा। देखो, जब हम कोई भी आसन करते हैं, आसन से पहले हमें उसका निषेध सबसे पहले बताना चाहिए। जब हम शुरुआत में जब अपनी क्लास में प्रवेश करते हैं, विशेष तौर से सबसे ज़्यादा एक अनुशासन क्लास में प्रवेश करते ही अनुशासन की ज़रूरत होती है। एक अच्छा शिक्षक, एक पूर्ण शिक्षक तभी कहलाएगा जब इन सभी छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखने का प्रयास करेगा। जैसे हम शुरुआत में क्लास में प्रवेश करते हैं, तो जब हम बाहर से आते हैं, सभी को सादर प्रणाम की करने की होती है। वो सभी से ओम चैंटिंग, ओम करें या फिर प्रणाम करें क्लास में प्रवेश करते ही। फिर क्या है कि क्लास का जो रूम है, क्लास जो हमारी है, उस रूम की जो स्थिति है, उस स्थिति का ध्यान में रखना होता है। शुरुआत में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारी चंपलों की स्थिति, हमारे जो फुट ये जूते हैं, उनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसको एक लाइन में, एक लेयर में बाहर निकालना होता है। उसके बाद जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, सभी को या तो ओम कहें या नमस्कार कहें, जो भी कुछ है। लेकिन जब हम योग के शिक्षक हैं तो हमें ओम कहना अति सुंदर होगा, क्योंकि ओम है, उसका नाम प्रणव भी है, प्रणव का नाम ओम भी है, जो हमारे ईश्वर का नाम है। तस्य वाचकः प्रणव, तो इसका नाम ओम है, ये हमारे ईश्वर का नाम है। उससे हम उसको अभिवादन करें। फिर हमारी क्लास की स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारे मैट हैं उनकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि हमारे सभी को, हमें जैसे अगला जो शिक्षक है, वो जो आसन करवा रहा है, उसको सभी जो साधक हैं दिखाई देने चाहिए। उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए ताकि मतलब सब दिखाई दे। और थोड़ा सा जो साधक हैं, उससे शिक्षक का स्थान है, थोड़ा सा उससे ऊंचा होना चाहिए ताकि उसे दिखाई दे। सभी का अनुशासित होने चाहिए। बाहर का वेंटिलेशन भी होना चाहिए, खिड़कियां खुली होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, जैसे खिड़कियों से धूप नहीं आ रही है, तो वहाँ लाइट की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए, कम लाइट भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम लाइट रखनी चाहिए। और हवा का आवागमन वहाँ होना चाहिए। एयर हमारे जो रूम है, कक्ष है, उसमें पहुँचनी चाहिए। उसके बाद में अगर सूर्य उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है खिड़कियों के अंदर से, उसकी किरणें आ रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सुबह का वक्त बहुत ही बेस्ट माना गया है। बाकी हम 4 घंटे के बाद, खाना खाने के 4 घंटे के बाद कभी भी कर सकते हैं। तो सुबह का टाइम, सबसे पहले हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद फ्रेश होके आते हैं। फ्रेश होने के बाद स्नान वगैरह करते हैं। स्नान वगैरह करने के बाद एकदम बहुत ही टिप टॉप जो एक शिक्षक के लिए ज़रूरत होती है, वो ज़रूरी है, वो करना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे ही शरीर की स्थिति बेहाल बेहाल खराब स्थिति है। शरीर के कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, और एक शिक्षक के लिए मतलब उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, अपने साधकों का भी अनुशासित होना चाहिए। तो सभी जगह
पूरी क्लास अनुशासित होनी चाहिए। उसके बाद में हम जब हम करते हैं, हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं, तो हम प्रार्थना के माध्यम से करते हैं। या तो जैसे ओम शम गच्छत्वं शम वदत्वं या कर लो, या फिर गायत्री मंत्र से कर लो, या फिर कोई या फिर ओम सहनावतु सहना भुनक्तु, इससे कर लो। कई प्रार्थनाएं हैं, उससे हम कर सकते हैं। उस प्रार्थना के बाद में हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार, हमारे ईश्वर की गुणगान करेंगे, ईश्वर को पुकारेंगे जिसका नाम है ओम, जिसे हम संस्कृति में प्रणव भी कहते हैं। तो उससे करने के बाद में धीरे धीरे हम अपने हाथों से घर्षण करके जो हमारे तेज जो हमें प्राप्त हुआ है, उस तेज को हमारे चेहरे पे, अपने मुंह पे ग्रहण करें, वो तेज पहुंचाने का प्रयास करें। उसके बाद जब हम आंखें खोलते हैं तो एक अजीब ही शांति का महसूस होता है। तो उस टाइम उस साधकों से अपना छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियाएं हैं उसको करने के लिए बोले। सूक्ष्म क्रियाएं जब हम कर लेते हैं तो हमारा शरीर है वो वार्म अप हो जाता है। या फिर क्लास में थोड़ी थोड़ी जैसे ऐसी करें, जैसे वॉक करें, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सा वॉक करें, ताकि हमारे श्वास का आवागमन, श्वास प्रश्वास है वो अच्छे से होने लग जाए। उसके बाद में शांत हो करके एकदम से नॉर्मल बैठ करके सूक्ष्म क्रिया ही करनी चाहिए। सूक्ष्म क्रिया करने के बाद में हमें जब भी अपना आसन शुरू करते हैं उससे पहले उसके जो निषेध हैं वो बताने बहुत ज़रूरी होते हैं। लोग क्या करते हैं कि सभी आसन को करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे कल मैंने भी एक वीडियो डाला था, उसमें मतलब क्या किया था कि आसन को करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो मेरी क्लास नहीं थी। जब क्लास में जब हम जाते हैं तो क्लास में जाते वक्त हम वहाँ जो भी, जैसे हमने वत्सासन किया, या फिर हमने सर्वांगासन किया, या हमने शीर्षासन किया, उसके निषेध सबसे पहले बताने ज़रूरी होते हैं। जैसे जिसकी सर्वाइकल प्रॉब्लम है, या जिसकी मिर्गी की प्रॉब्लम है, या जिसकी डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या हाइपरटेंशन है, या कोई अस्थमा है, ये, या फिर जैसे मतलब कोई अलग अलग, जैसे किसी की हर्निया है तो वो मतलब पीछे झुकने वाले न करें, जिसके रीढ़ की प्रॉब्लम हो आगे झुकने वाले आसन नहीं करें। इस प्रकार की ये उसके जो निषेध हैं, उस निषेध को बता करके उसके बाद में हमें अपने आसन की शुरुआत करनी चाहिए। देखो, मैंने बहुत कुछ बताया है, हालांकि बहुत कुछ भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं बताया है, क्योंकि अभी मेरा यूट्यूब है वो पूरे प्रॉपर रूप से चालू नहीं किया है। एक नॉर्मल रूप से ही चल रहा है मेरा, क्योंकि स्पेस मेरे मोबाइल में नहीं है, लेकिन फिर भी बीच में करती रहती हूँ, मैं बताती रहती हूँ आपको। लेकिन अगर हम इस तरह से अगर करेंगे तो क्या है कि ये उसको, जैसे उसका निषेध बता दिया तो उस चीज़ को वो ध्यान रखेंगे। और अगर वो ध्यान बीच में नहीं रखते हैं तो बीच में भी उसे टोकते रहिए। तो ये चीज़ पहले आगाह कर दीजिए, उसके बाद में हम आसन करेंगे। आसन करेंगे तो उसको इस चीज़ का ध्यान रहेगा कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है और ये चीज़ हमें करनी है। उसके बाद में हम कोई भी आसन है उसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद में शुरुआत करने के बाद में कुछ अपन नॉर्मल जैसे सूक्ष्म क्रियाएं पहले करी, फिर वो आसन करेंगे, जैसे खड़े होकर के करें, फिर बैठ करके करें, फिर पेट के बल लेट करके करें, फिर पेट के बल लेट के करके करें, फिर हम प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद में ओम शांति,
का पाठ करें। शांति पाठ करने के बाद में लास्ट में सभी को फिर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए उसको धन्यवाद का अभिवादन करें। और उसके बाद में अगर कोई भी व्यक्ति उसके बारे में अगर पूछना चाहे तो लास्ट में उससे कहें कि आपको इसमें से जो भी कोई चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है तो मुझे पूछ सकते हैं। फिर अपनी क्लास को समाप्त करें। फिर लास्ट में जाते वक्त अपनी क्लास को सब खिड़कियाँ, रूम के जो भी लॉक लगाना है, लाइट बंद करनी है, सब प्रकार के बंद करके और फिर सभी बाहर जाएं। ये एक ही प्रोसीजर होता है अपनी क्लास का। एक अच्छे अनुशासित क्लास का एक वो है, एक अच्छे शिक्षक का एक वो है। और बाकी देखो, मैं तो देखो मेरी प्रॉब्लम है, मौसम से संबंधित प्रॉब्लम है, तो इसमें जब भी मौसम ख़राब होता है परेशानी आ जाती है। फिर भी कोशिश करती हूँ, ठीक भी हो जाती हूँ, फिर वापस मौसम आता है, वापस गड़बड़ हो जाती है। हो सकता है ये न मालूम किस चीज़ से है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मैं ठीक हूँ। और आगे भी मेरी ये जो मेरी योग है वो जारी रहेगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।